आज मेरे पास सिर्फ मेरा सपना, मेरा जज्बा और जुनून है अपने देश भारत को जानने का। आज मुझे रास्ता उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये सपना इतना बड़ा है कि ये मुझे रुकने नहीं देगा। बस अपने इसी सपने, मिशन, एक ग्रेट इंडियन ड्रीम को बनाने के लिए आज मैं निकल गया हूँ। शायद इसीलिए महादेव ने अपनी नगरी काशी से इस मिशन की शुरुआत करवाई। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। मैंने वाराणसी के बारे में बहुत सुना हुआ था। मैं उसे फील करना चाहता था और अपनी रिसर्च को भी वहीं से शुरू करना चाहता था। पहले दिन की शुरुआत सुबह की आरती के साथ हुई। आरती करके अच्छा लगा। फिर मैं बोट पर बैठकर गंगा नदी घूमा। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ घाट से शुरुआत की सभी घाटों को जानने के बारे में। फिर पूरा दिन अलग अलग घाटों पर गया। लोगों से मिला और वाराणसी के बारे में जाना। वाराणसी में किसी के लिए भी आना बहुत ही आसान है। यहाँ एक एयरपोर्ट है। कार से आना भी यहाँ बहुत इजी है। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है और स्पेशली वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो गई है। कुछ सालों में वाराणसी में बहुत डेवलपमेंट हुई है। नमस्कार जी, आपके यहाँ कितने तरह की कचौरी होती हैं? हमारे यहाँ 3 प्रकार की कचौड़ियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता हमारी शुद्धता और प्योरिटी। कितने साल हो गए आपके उस यहाँ पर? हमारी दुकान जो 70 साल पुरानी है। दूसरा दिन मैंने रखा था वाराणसी के फूड के लिए। इस पूरे दिन मैंने वाराणसी के फूड को टेस्ट किया। यहाँ की फेमस लस्सी, चाट, कचौरी सब्जी और बहुत कुछ, और साथ ही साथ मार्केट को भी देखा। दूसरे दिन भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिसिंग है। बनारस के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वैसा फील नहीं हो रहा था। कुछ फीलिंग्स मिसिंग थी। मुझे लगा कोई बात नहीं। तीसरे दिन की शुरुआत मंदिरों में दर्शन करके की। 11:30 बजे के आसपास मौका मिला काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने का और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक के दर्शन करने का। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद कुछ अलग तरह की खुशी महसूस हुई। मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद दर्शन अच्छी तरह से हो गए हैं, इसी वजह से मैं खुश हूँ। फिर पिक्चर में भी मैंने अपने को देखा। फेस पर अलग तरह की शाइन थी। मैंने सोचा ऐसे ही होगा। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा क्योंकि मुझे होटल में चेकआउट करके फिर वाराणसी के फेमस और 210 साल पुराने पैलेस ब्रिज रामा में चेक इन करना था। लगभग 2 बजे चेक इन किया और इस दिन थोड़ा सा आराम करने का सोचा।
फिर इवनिंग में मुझे वाराणसी के लोगों के साथ शाम की चाय पीनी थी और वाराणसी और इंडिया के बारे में डिस्कशन करना था। बनारस में जो डेवलपमेंट चल रही है आजकल, तो उस डेवलपमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैसिव चेंज किया है, क्योंकि कॉरिडोर एक हम लोगों के लिए एक अनूठा गिफ्ट रहा है। और मैं शाम को 6 बजे से 7 तक लोगों से मिला। जैसे ही मैं फ्री हुआ और बोट पर घूमने लगा तो मुझे काशी बिल्कुल अलग ही लगा। मैंने वो फील किया जो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सब कुछ वही था, लेकिन एकदम नया लग रहा था। शायद बनारस का मैजिक चल गया था। ब्रिज रामा होटल ने मेरे लिए एक स्पेशल डिनर का अरेंजमेंट किया था। उन्होंने बनारस की ट्रेडिशनल थाली लगाई। उनके फूड का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगा कि बनारस के घरों से निकलकर खाना आया है। मैं नमो घाट गया। नमो घाट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। उस फैमिली के हाथों को देखकर मैंने अपने हाथ भी वैसे ही जोड़े और नमस्कार किया। फिर मैं बोट में बैठकर सभी घाटों को दोबारा से देखता हुआ 80 घाट तक गया। फिर उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी गया। वाराणसी के बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, मार्केट विजिट की और उस दिन वाराणसी की इकोनॉमी को समझा। आपके बनारस शहर का बिजनेस क्या है? किस उससे बनारस शहर चलता है? बनारस शहर का सबसे बड़ा तो बिजनेस सिल्क हैंडीक्राफ्ट का है। हाँ जी। जो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जैसे बनारसी साड़ी जो कहते हैं वो यहीं बनती है? जी हाँ। इवनिंग में मैं गंगा आरती के लिए गया। वो आरती अटेंड करना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। वाराणसी बिना इन आरतियों के पूरा ही नहीं हो सकता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्पेशल थैंक्स पंडित जी को, जिन्होंने मुझसे एक पूजा अलग से करवाई और अपने हाथों से प्रसाद भी दिया। और मैंने अपनी इस जर्नी में वाराणसी पर पूरी रिसर्च की और वहाँ के लोग अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, यह सब जाना और अपनी रिसर्च को अपने बैग में समेट कर ले आया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बनारस वापस से मुझे बुलाएगा अपने पास।